हेलो एवरीवन। सो गाइस, सुपर 30 बैच लॉन्च हो चुका है और इस सुपर 30 बैच में सिर्फ 30 ही बच्चे रहेंगे जिनको मैं पर्सनली एज ए मेंटोर गाइड करूंगा डेली बेसिस पे। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली कॉन्सेप्ट सीरीज, सेपरेट टेस्ट्स, वीकली टेस्ट्स, मंथली टेस्ट्स, पीएसयू गाइडेंस सपोर्ट, पीएसयू इंटरव्यू सपोर्ट, पीएसयू मॉक इंटरव्यू सपोर्ट, इंटर्नशिप सपोर्ट एंड मैनी मोर। ये 30 बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे और इनकी सक्सेस मेरी जिम्मेदारी होगी। सो आज ही सुपर 30 बैच में एनरोल करो और एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को आप पहले फिल करो, मेरी तरफ से आपको कॉल आएगा और मुझसे बात होने के बाद फिर आप सुपर 30 को एनरोल कर सकते हो। और गाइस, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है अभी प्लस सब्सक्रिप्शन में। जल्दी से आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज अभी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 900 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा। एक साल का प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9999 के अंदर आपको मिल रहा है। सो याद रखना कि एक फ्रेश नंबर से आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। याद रखना अंकुर 073 ही आपने रेफरल कोड यूज किया हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अंकुर 073 कोड यूज करने के बाद ही आपको मेरी गाइडेंस मिल पाएगी। सो अभी डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से ले लो 12 बजे से पहले पहले, सो दैट आप इस ऑफर का बेनिफिट ले पाओ। एंड गाइस, 22 को स्कॉलरशिप टेस्ट भी है 11 बजे और 5 बजे, तो ये भी आप दे सकते हो। अगर आपका लास्ट ईयर गेट में अच्छा रैंक आया था तो उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। नया बैच 13 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो और एनरोल करने के बाद आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल बता दूंगा कि आगे कैसे मूव करना है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसे भी आप जरूर एक बार सब्सक्राइब करना। ये मेरे सिलेक्शंस है एनएफएल के, ओएनजीसी के, गेट के, प्रीवियस ईयर एनपीसीएल के, प्रीवियस ईयर इंडियन ऑयल के, प्रीवियस ईयर गेट के, उससे प्रीवियस ईयर गेट पे। तो सिलेक्शन दर सिलेक्शन दर सिलेक्शन, एक ही चीज मैंने सीखी है कि पढ़ाकर बच्चों का सिलेक्शन करवाना। तो एक ही मोटो है मेरा, सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन से सिलेक्शन तक। तो आप सब्सक्रिप्शन लोगे, आपकी जर्नी शुरू होगी और वो जर्नी सिलेक्शन तक जाएगी। और इसके लिए आपको मेरी गाइडेंस में एनरोल करना है बाय यूजिंग द कोड अंकुर 073। दीज आर द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आपको हम रिस्पेक्टिव फैकल्टी से करने हैं। आपने मुझे अभी तक अगर अनअकैडमी ऐप पर फॉलो नहीं किया तो इस बार कोड को स्कैन करके वहां भी फॉलो कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है, उसे भरना मत भूलना। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो एक बार उस फॉर्म को जरूर भरना, और उस फॉर्म को भरने के बाद ही आप अपना सब्सक्रिप्शन आगे कंटिन्यू करना। सो ऑल द बेस्ट गाइस। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। तो गुवाहाटी का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं गाइस। तो रिलायंस यहाँ भी आई है, जैसे कि मैंने बताया एमटेक में केमिकल इंजीनियर्स के लिए ये एक संजीवनी बूटी की तरह है रिलायंस। एक राहत की सांस कि चलो रिलायंस आ रही है, एक दो बच्चों को तो लेके जाएंगी ही, कुछ बच्चों को तो किस्मत बनेगी ही। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और मैं आपको बता दूं, आईटी गुवाहाटी में मास्टर्स 3 ब्रांच में होता है, एमएसटी, पीएसटी एंड केप। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे प्लेसमेंट्स बता रहा हूँ ये तीनों के मिलाकर है, बिकॉज जो भी कंपनी आती है वो एमएसटी, पीएसटी, केप तीनों को ही बैठाती है, तीनों को। ठीक है, तो तीनों का कंबाइंड जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आई, 2 स्टूडेंट्स को लेके गई है। 2 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, 2 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। गुड है यार, काफी अच्छी बात है। सीटीसी कितना लगा उनका 2 बच्चों का? रिलायंस में जैसे कि आपको पता है एवरेज सीटीसी हर जगह 15 एलपीए का ही ऑफर हो रहा है, तो 2 बच्चे तो चलो रिलायंस में 15 एलपीए पे चले गए। तो कम से कम आईटी गुवाहाटी लगभग 1000 रैंक अगर आपका होता है तो आपको आईटी गुवाहाटी मिल जाता है। सोचो 1000 रैंक, गेट में 40 मार्क्स से भी कम अगर आपके आए हैं तो भी आपको आईटी गुवाहाटी मिल रहा है। मतलब अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से कर लिया, एप्टीट्यूड अच्छे से कर लिया है,
और उसके अलावा ज़्यादा नहीं, 3-4 टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपने ठीक ठीक कर लिए, लाइक हीट आपने पढ़ लिया ठीक ठाक, सीटी कर लिया, एमओ कर लिया, एफएम आपने कर लिया, ठीक है, आईपीसी आपने कर लिया, 3-4 सब्जेक्ट टेक्निकल में ठीक ठाक आपके हैं, मैथ एप्टी ठीक ठाक आपका है, तो आप आईटी गुवाहाटी क्रैक कर सकते हो। आईटी गुवाहाटी में चलेगा, ये रिलायंस आती है, इंटरव्यू क्रैक करो, 15 लाख के पैकेज से पहुंच के सोचो क्या किसी और ब्रांच में ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है। जितने मार्क्स में केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप आईआईटी ले सकते हो ना, उतने मार्क्स में तो तुम्हें बाकी ब्रांचेस में आईआईटी के दरवाजे भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये बेनिफिट है केमिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। उसके बाद रिलायंस की कंपनी, जो कि मैंने बताया था आपको, बैटरीज एंड हाइड्रोजन डिवीजन में है, उसने भी विजिट किया आईआईटी गुवाहाटी को, और इस कंपनी ने एक बच्चे को सिलेक्ट किया है। एंड गाइस, एवरेज पैकेज यहाँ पे कितना मिला है? 15 LPA। सो 3 बच्चों को 15 LPA का पैकेज मिला है। तो अगर आप में कुव्वत है तो क्रैक कर लो भाई गुवाहाटी में जाके, अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है ना, प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है, आपको छीनना पड़ेगा मौका दूसरों से। एंड आपको जान के खुशी होगी कि आईआईटी गुवाहाटी में ओला इलेक्ट्रिक ने भी विजिट किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने भी विजिट किया है, वाओ वाओ वाओ। और एक नहीं, 2 बच्चों को चूज किया है, 2 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। देखा, 2 बच्चे, पैकेज जबरदस्त, 26 लाख का पैकेज। गाइस, आईटी गुवाहाटी 38 नंबर, 36 नंबर शायद आपके आए होंगे, 1100 रैंक आपका आया होगा, आईटी गुवाहाटी में चले गए और वहां पे ओला इलेक्ट्रिक आई, इंटरव्यू फाड़ा, 26 लाख। सोचो, जिस बच्चे ने मेहनत करके 65 मार्क्स लेके आया होगा गेट में, इंडियन ऑयल में बैठा है या ओएनजीसी में बैठा है, वो कमा रहा है 20 लाख, आपने फाड़ दिया 26 लाख। 2 साल में उसका भी पैकेज 20 का 23-24 ही हुआ होगा, आपने 26 उखाड़ लिया। अगले 5 साल में आप 26 से 40-50 तक चले जाओगे और वो शायद 30 तक भी नहीं आ पाएगा। सोचो कितना डिफरेंस है। बट अगेन, 2 साल की मेहनत है ना, एक्सटेंसिव मेहनत है, और 100% श्योरिटी के साथ थोड़ी बोल सकते हैं कि तुम्हारे टाइम पे ओला इलेक्ट्रिक आएगी ही, 26 लाख देगी ही। क्या पता उससे बेटर कंपनी है, क्या पता उससे बेटर कंपनी ना भी आए। अगेन, अगर आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो तो बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो कंपनीज को बुलाने के लिए, ठीक है। तो कंपनीज आती है, प्लेसमेंट्स देती है, बस आपकी हिम्मत होनी चाहिए उस प्लेसमेंट को क्रैक करने की। उसके बाद देखिए तो स्विच मोबिलिटी, नहीं स्विच मोबिलिटी अभी नहीं, इसके अलावा गाइस
एक स्टूडेंट का कोचिंग में किसी में सिलेक्शन हुआ है, कौन सी कोचिंग है उसका नाम नहीं पता है। वन स्टूडेंट सिलेक्टेड। किस पैकेज पे प्लेस हुआ है वो भी नहीं पता है। सिंगल डिजिट है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, तो लगभग 6 to 7 LPA के आसपास रहा होगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और स्टूडेंट है जो प्लेस हुआ है एक कंपनी में, नाम नहीं पता है, अननोन कंपनी है। नाम क्यों नहीं पता है आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि मैंने जिससे पूछा उस ब्रांच में ना हुआ, पीएसटी में हुआ हो, केप में हुआ हो, तो कंपनी नहीं पता है। लेकिन एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, दैट इज ए कंफर्म न्यूज़। पैकेज इज नॉट नोन बट अगेन सिंगल डिजिट पैकेज ही लगा है। सिंगल डिजिट पैकेज ही लगा है। दैट इज दी ओनली प्लेसमेंट्स गाइस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि L&T हाइड्रोकार्बन ने विजिट किया है, सीटी से ऑफर किया था 7 LPA। नो स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, कोई स्टूडेंट सिलेक्ट उसने नहीं किया, मतलब उन्हें नहीं लगा कि कोई बच्चा मेरे काम का है। ठीक है, अगेन मैंने कहा ना यार कि मेहनत करनी पड़ेगी, और आईटी गुवाहाटी में बच्चों ने जाकर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। जो मेरी बच्चों से बात हुई है, सो आईटी गुवाहाटी में जाके बच्चों ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया है, ना कोर्स वर्क में, ना प्रोजेक्ट में, ना क्लासेस में, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लिया है। इसी वजह से कंपनीज तो आई है, ऐसी बात नहीं है कंपनीज नहीं आई है। कंटिनेंटल ने विजिट किया है, कंटिनेंटल ने भी विजिट किया है। सीटीसी कितना ऑफर किया है? 12 लाख का सीटीसी ऑफर किया है, बट किसी स्टूडेंट को नहीं लेके गई। नो स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। एक तो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए वो दोबारा नहीं बैठ सकते, जो अनप्लेस है वही बैठेंगे, और उनमें उन्हें कोई ढंग का लगा नहीं। और तो और अप्लाइड मटेरियल्स करके कंपनी ने विजिट किया है, जो कि स्पेशली एमएसटी वालों के लिए आई थी। मटेरियल्स की कंपनी तो वैसे एमएसटी वालों के लिए आएगी स्पेशली। और पैकेज पता है कितना? यू विल बी सरप्राइज्ड। 18 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है, लेकिन कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, प्लेटफॉर्म तो मिलेगा, बट क्रैक तुम्हें करना है। डिफरेंस देख रहे हो? बाकी की जो टॉप 5 IITs है उनमें जो भी कंपनी आई है, एक दो लेकर के गई है, मतलब वहां पे सबने नहीं तो कुछ ने तो फाड़ा है। लेकिन जैसे आप नीचे जाते हो तो डिफरेंस आपको दिख रहा है। कंपनीज आ रही है, पैकेज दे रही है, बिकॉज आईटी गुवाहाटी है यार, लेकिन बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्विच मोबिलिटी, ये भी स्पेशली एमएसटी ब्रांच के लिए आई थी, और पैकेज 10 LPA का पैकेज दिया इसने, 10 LPA का ऑफर किया है, बट नो स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, कोई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है एमटेक में कि कंपनी आएगी तो आपको तो लेके ही जाएगी चाहे आपको कुछ ना आता हो, ऐसा नहीं होने वाला। आपको क्रैक करना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई एमएसटी के लिए आई है और इतनी वैकेंसी है तो लेके तो जाएगी ये, ऐसा कुछ नहीं है। तुम में कुव्वत है तो लेके जाएगी, नहीं तो नहीं लेके जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जिनमें प्लेसमेंट नहीं हुई वो आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि सिलेक्शन तभी होगा जब आप में वो बात होगी, अगर बात नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। 10th कंपनी जिसने कैंपस विजिट किया है वो है आदित्य बिरला। आदित्य बिरला ने कैंपस विजिट किया है, वही वाली कंपनी जो मैंने पहले बताई थी ना, ABSTC।
ठीक है, CTC ने दिया है 11 लाख का, बट नो स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, कोई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ गाइस, नो स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। तो अब देखो, 1 2 3 4 5 कंपनीज आई, अच्छे पैकेज इन्होंने ऑफर किए, डबल डिजिट पैकेज इन्होंने ऑफर किए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ। इससे पता लगता है कि अगर आप एमटेक में जाके काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इन सब के अलावा गाइस, वन स्टूडेंट is selected in BARC, one student is selected in FACT, two students are selected in RCFL, one student is selected in BVFCL, one student is selected in NFL, apart from that 4 students got placement offers from off campus. तो दीज आर दी डेटा गाइस। और अगर मैं कॉलेज सिलेक्शंस की बात करूँ, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करूँ, तो 2+1 3, 3+2 5+1 6+1 7, 7 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए ऑन कैंपस। 7 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड थ्रू ऑन कैंपस ऑफर्स। ऑन कैंपस ऑफर्स के थ्रू 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं टोटल सिलेक्शंस की, तो 1 और 1 2 2 4 5 6 बच्चे PSU में गए और 4 बच्चों को ऑफ कैंपस मिला है। 6 और 4 10, 10 और 7 17, so 17 students are selected through on campus plus off campus प्लस PSU ऑफर्स। तीनों अगर मैं काउंट करूँ, हालांकि PSU ऑफर्स में बच्चे खुद की मेहनत है, उसमें कॉलेज का कुछ नहीं है, बट IIT गुवाहाटी में जाके आपको प्रिपरेशन करने का अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है PSUs की प्रिपरेशन करने का, तो इसलिए मैं इसे भी काउंट करके चल रहा हूँ। टोटल बच्चे कितने थे सर जी, ये बताओ टोटल बच्चे? तो टोटल बच्चे थे 44 स्टूडेंट्स sat for the placement, 44 स्टूडेंट्स sat for the placement। से मैं तीनों मिलाकर बता रहा हूं, MST PST एंड केप तीनों मिलाकर। ठीक है, इस 44 में से 22 PST के थे, 15 MST के थे एंड 7 केप के थे। तो 44 स्टूडेंट्स sat for the placement। तो अगर मैं गाइस परसेंटेज देखूं ऑन कैंपस ऑफर्स के हिसाब से, तो 7 बच्चों को ही ऑफर मिले हैं आउट ऑफ 44। तो कितने परसेंट ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई है? इट इज जस्ट
16%, 16% प्लेसमेंट, 16% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट। यहाँ पर कितने बच्चों ने पीएचडी चूज करी है वो डाटा मेरे पास नहीं है। अगर वो डाटा होता तो और क्लियर पिक्चर में आपको बता सकता था। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ने चूज करी होगी, बट अभी क्योंकि डाटा नहीं है तो पीएसयू प्लस ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस इसका अगर निकाला जाए तो 17 बच्चों का कुछ ना कुछ हो गया है इन शॉर्ट। तो ये बनता है 38.6%, 39% लगा लो, 39% प्लेसमेंट इंक्लूडिंग ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, पीएसयू सिलेक्शंस, तीनों मिला के 39%। और पीएचडी जिन्होंने ऑप्ट करी उनको भी मिला दूँ तो मोटा मोटा 50% प्लेसमेंट हुई है। मतलब आईआईटी गुवाहाटी में अगर आप चले जाओगे तो 50% चांस है कि आपको कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ऑन कैंपस मिले, चाहे ऑफ कैंपस मिले, चाहे आपका गेट क्रैक हो, चाहे आपका पीएसयू का सीवीटी क्रैक हो, या फिर आप पीएचडी चूज कर लो, 50% तो आपका काम हो ही जाएगा। लेकिन गाइस हॉरिफिक बात यह है कि 50% बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको ना तो ऑन कैंपस मिलने वाला है, ना ऑफ कैंपस मिलने वाला है, ना पीएचडी मिलने वाली है, ना उनका गेट क्रैक होगा, ना पीएसयू क्रैक होगा। एंड दैट इज वेरी हॉरिफिक, बट क्या करे, यही दुनिया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी चलती है यहाँ पे। हमें ये नहीं देखना है कि उन 50% का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम उनमें तो नहीं आना चाहते ना, तुम तो उनमें आना चाहोगे ना जिनका कुछ हुआ। तो 50% बच्चों का कुछ ना कुछ हुआ है और आपको मेहनत करके उनमें जगह बनानी है अपनी। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्वाइवल यार। आपको फाइट करनी पड़ेगी, दूसरे को काटना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ोगे। अगर एक कंपनी आई है 2 वैकेंसी लेकर और 44 बच्चे बैठेंगे तो आपको 42 बच्चों से बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ही आपका वहां पे सिलेक्शन हो पाएगा। और ना सिर्फ 42 से बेटर, आपको कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ही आपकी प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो मैंने जो ओल्ड 7 आईआईटीज है उन सब की प्लेसमेंट्स आपके सामने बता दी है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, सातों ओल्ड आईआईटीज की प्लेसमेंट मैं आपको बता चुका हूं, प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने आपके साथ वादा किया था। और भी किसी का जानना चाहते हो गाइस?